गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टेंजेंसी। तो ये हमारे पास 3 लॉजिकल इक्विवेलेंस है। कौन से? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टेंजेंसी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न जो है, ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या लिए थे हमने, कुछ कनेक्टिविटीज़ का यूज़ कर हम स्टेटमेंट पैटर्न लिखते। ठीक है, जैसे कि P इम्प्लाइज Q, P एंड Q, निगेशन ऑफ P और Q, तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न हो सकते हैं हमारे पास। अब अगर हमको एक स्टेटमेंट दिया है कौन सा भी, तो उसको क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग सम लेटर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी का यूज़ करके उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो letter used to denote statement are called statement letters, and proper combination of statement letter and connective is called statement pattern। तो इसका मतलब क्या कि स्टेटमेंट पैटर्न में क्या क्या होगा हमारे पास, स्टेटमेंट पैटर्न में हमारे पास होगा लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन, ये एंड उसके साथ प्रॉपर सेंटेंस होगा, तो उसका हम लेटर से यूज़ करेंगे उस सेंटेंस को, जो भी नाम दिया हमने। जैसे कि यहाँ पर P इम्प्लाइज Q मीन्स हमारे पास यहाँ पर P एक स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट Q था, इनके बीच में रिलेशन है इम्प्लीकेशन का। ठीक है, मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ का, तो इसको हमने सिम्बॉल्स एंड लेटर्स का यूज़ करके एंड कनेक्टिव उसका यूज़ करके ऐसे लिखा है P इम्प्लाइज Q। तो ऐसे P एंड Q, निगेशन ऑफ P और Q, P डबल इम्प्लाइज Q, ऐसे बहुत सारे हम स्टेटमेंट पैटर्न बना सकते हैं। P एंड Q आर द प्राइम कंपोनेंट। P एंड Q क्या है हमारे पास, ये प्राइम कंपोनेंट है। अब इसका हम ट्रूथ टेबल कैसे फाइंड करते हैं देखा था हमने। ठीक है, ट्रूथ टेबल फाइंड करना हमको आता है, अभी तक हमने पढ़ा है। अब आगे देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मीन्स क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए इसका मीनिंग, इक्विवेलेंस। ठीक है, मीन्स यहाँ पर वैलेंस ही नहीं है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मीन्स इक्वल है। क्या इक्वल है? लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल इक्विवेलेंस देखेंगे। तो इसमें 3 यहाँ पर ये लिखा है। लॉजिकल इक्विवेलेंस को जो सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं, तो ए यहाँ पर एक, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ए इक्वल टू बी, लेकिन हमारे पास क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो इसलिए बीच में 3 इक्वल्स के साइन है, ऐसे 3 लाइन से। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे ए इक्विवेलेंस बी। इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे कि ए इक्वल टू बी, इसको हम ऐसे रीड करेंगे ए इक्विवेलेंस टू बी। तो जो 3 लाइन से बीच में, इसका मीनिंग है इक्विवेलेंस, ए इक्विवेलेंट टू बी। अब आगे क्या आएगी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टेंजेंसी। अब टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है एंड कॉन्टेंजेंसी क्या होती है, देखो। फर्स्ट है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टेंजेंसी। ट्रूथ वैल्यूज़ देखिए हमने, ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकती है, तो ट्री हो सकती है या एफ हो सकती है। ठीक है, लॉजिकल ट्रूथ टेबल भी हमने ड्रॉ किए हैं। अब स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमारे पास, अगर स्टेटमेंट पैटर्न है जैसे कि P एंड Q, P और Q, P इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, या निगेशन ऑफ P या निगेशन ऑफ Q, ये हो गई स्टेटमेंट पैटर्न। हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो उनके जो भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनके लिए ट्रूथ वैल्यू अगर हमको F मिलेंगी, तो जो प्राइम कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी के लिए हम टोटोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, बाय यूजिंग स्मॉल टी। टोटोलॉजी को डिफाइन करते हैं हम बाय यूजिंग स्मॉल टी। एंड कॉन्ट्राडिक्शन, इसको सिम्बॉलिकली इसको हम बाय यूजिंग स्मॉल सी का यूज़ करके दिखाते हैं। और कॉन्टेंजेंसी, ठीक है, थर्ड। तो मीन्स अगर आप ये लॉजिकल ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो P, यहाँ पर P के लिए क्या लेंगे, T F, Q के लिए T F ये लेंगे आप। ठीक है, अब निगेशन ऑफ P मीन्स क्या, P की जो भी वैल्यू, इसका निगेशन लेना है। T का निगेशन क्या होता है, F मीन्स ऐसे निगेशन ऑफ T इक्वल टू F, या फिर निगेशन ऑफ F इक्वल टू T। और फिर यहाँ पर क्या ले, P एंड Q में क्या होता है, T होगा तो T, अदरवाइज F। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, सबके सब का लॉग टेबल लिया है, एक ट्रूथ टेबल लिया है।
पी के लिए, क्यू के लिए, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू के लिए, पी और क्यू के लिए, पी इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो ये शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंड में क्या होता है, पी टी एंड टी होता है, अदरवाइज यफ। और में क्या होता है कि यफ और यफ अदरवाइज टी। पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है कि टी एफ होगा, टी एफ होगा तो यफ अदरवाइज टी। पी डबल इम्प्लाइज क्यू में सेम होंगे, मीन्स टी टी होगा तो टी, या सेम मीन्स एफ एफ होगा तो भी टी अदरवाइज यफ। ये हो गए दो हमारे। अब टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। इसमें क्या होता है कि जब भी आप लॉजिकल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पैटर्न सॉल्व करेंगे, ठीक है, सपोज ये दो सॉल्व किया आपने, तो यहाँ पर हमको एक कॉलम मिल रहा है, इसमें इसकी वैल्यू मिल रही है टी एफ एफ एफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सबके सब वैल्यू अगर टी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सबके सब वैल्यू टी मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी टी मिलेगा, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, अगर ऐसा मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, या फिर हर जगह पे एफ मिल रहा है तो उसको बोल सकते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिजेंसी, ठीक है। ऐसा सिंपली आप याद कर सकते हैं। और बाय डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन क्या है कि स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट पैटर्न है उनकी ट्रूथ वैल्यू हमको क्या मिलेंगी, फॉल्स, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और फिर स्टेटमेंट पैटर्न हुज विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, उसको बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। तो क्या करते हैं हम, इन स्टेटमेंट पैटर्न वी यूज डिफरेंट सिम्बॉल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, जैसे कि निगेशन और एंड, इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। अब क्या क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। इसके लिए हमको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट का देखते हैं हम करके ड्रॉ, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज क्यू पी इम्प्लाइज क्यू इन ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज पी। तो देखो कैसे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे हम इसको। हमारे पास क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे ऐसे, यहाँ पर लेंगे पी, यहाँ पर लेंगे क्यू, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम लेंगे टी एफ, फिर क्यू के कॉलम में लेंगे टी एफ, ऐसा लेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो पहले क्या करेंगे हम, Q इम्प्लाइज P रखेंगे, Q इम्प्लाइज P मीन्स Q किस पर इम्प्लाइज करना है हमको, P पर, मीन्स Q का फर्स्ट ये कॉलम लेंगे फर्स्ट, उसके बाद P का लेंगे और इनका इम्प्लीकेशन लेंगे। तो Q इम्प्लाइज P मीन्स पहले T इम्प्लाइज T, फिर F इम्प्लाइज T, T इम्प्लाइज F इम्प्लाइज F। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, T इम्प्लाइज F अगर आ रहा है तो हम F लेते हैं, अदरवाइज सब T लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या लेंगे, Q की वैल्यू, तो जो Q है तो यहाँ पर पहले T, यहाँ पर देखो थर्ड में आ रहा है, पहले T आ रहा है, बाद F आ रहा है, बाद में F आ रहा है। तो T इम्प्लाइज F मीन्स थर्ड नंबर पे यहाँ पर F आएगा, अदरवाइज बाकी के सब जो है वो T आएंगे। फर्स्ट भी T, सेकंड भी T, थर्ड भी T, ठीक है। फिर क्या दिया हमको, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P मीन्स P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो ऐसा करना है। तो अब यहाँ पर देखो P इम्प्लाइज Q मीन्स P किस पर इम्प्लाइज करेंगे, ब्रैकेट में जो दिया था Q इम्प्लाइज P इस पर, तो इनके बीच में इम्प्लीकेशन। तो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, तो क्या आएगा, T आ जाएगा, T F, ये T आ गया, फिर से T आ गया, फिर F सेम है, ठीक है। तो भी क्या आ रहा है, T आ रहा है, क्यों,
ठीक है, यहाँ पर दिया P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो पहले P की वैल्यू हमेशा ऐसे लेंगे TTFF, Q के लिए TF P, Q इम्प्लाइज P लेना है आपको। क्या लेना है? Q इम्प्लाइज P। तो Q के टेबल में क्या, पहले Q का टेबल लेंगे, इस Q का कॉलम, बाद में P का, इसको इसके ऊपर इम्प्लाइज करेंगे, Q इम्प्लाइज P। तो TF जहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है T पहले, बाद में T इम्प्लाइज F, अदरवाइज सब T आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पर क्या करना है? फिर से TF जहाँ पर मिलेगा यहाँ पर F, अदरवाइज T। तो यहाँ पर TF कहीं पर भी नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह पे क्या आ जाएगा? T। तो हर जगह पे क्या मिल रहा है हमको? T मिल रहा है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर? टोटोलॉजी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर क्या दिया है स्टेटमेंट? स्क्वायर ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P और Q एंड Q इम्प्लाइज R, ब्रैकेट क्लोज, अगेन इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R। तो अब इन सब को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर भी, लास्ट का जो कॉलम दिख रहा है सब जगह पर TT मीन्स टोटोलॉजी मिल रहा है हमको। ठीक है, हमको सिर्फ ये ड्रॉ करना है ट्रूथ टेबल। ये टोटोलॉजी है या ये नहीं बताना इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि उसमें हमको टोटोलॉजी है या नहीं वो अगर बताना है। तो अगर हर जगह पे TT आ रहा है टोटोलॉजी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो P को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर कितना है? P Q R S, ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए, इसके वजह से हम क्या करेंगे? TT 4 टाइम्स TT लेंगे, फिर बाद में 4 टाइम्स FF, फिर यहाँ पर फिर से 2 टाइम्स TT, 2 टाइम्स FF, 2 टाइम्स TT, 2 टाइम्स FF, और लास्ट R में क्या लेंगे? TF ऐसा लेंगे, TF। देखो इसमें क्या क्या लिया, पहले जो भी निगेशन के होंगे पहले निगेशन का सॉल्व करेंगे। तो निगेशन ऑफ P, ठीक है, तो निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा हमको मालूम है? F का निगेशन क्या आता है? T, एंड T का निगेशन F आता है, तो T। ठीक है, यहाँ पर T ये 4 थे, इसके जगह पर क्या आएगा? निगेशन ऑफ F लेंगे, निगेशन ऑफ P लेंगे तो F 4 टाइम F आएगा। और नेक्स्ट F के जगह पर T, 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 क्योंकि निगेशन ले रहे हैं। ये हो गया, फिर हमको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P क्या है हमारे पास? ये कॉलम यहाँ पर निगेशन ऑफ P का। ठीक है, उसको किसके साथ लेना? और Q के साथ। ठीक है, पहले F लेंगे, और में क्या होता है? FF होगा तो F, अदरवाइज T। तो देखो निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, निगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर F है, यहाँ पर T, तो यहाँ पर T आएगा, T आएगा, F। निगेशन में क्या देखते हैं? F और F होता है तो T होता है। ठीक है, अदरवाइज बाकी के F और F होगा तो F, अदरवाइज T होंगे। तो यहाँ पर क्या F और F है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है F। फिर अगेन F और F है, यहाँ पर भी F आएंगा। अब फिर T है तो यहाँ पर T आएगा। अब यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T, तो बाकी के सब T आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? Q इम्प्लाइज R। क्या है? Q इम्प्लाइज R। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है? T इम्प्लाइज F होता है, अदरवाइज T। तो Q इम्प्लाइज R करना है, तो मीन्स Q को R के ऊपर इम्प्लाइज करना है। तो TF होगा तो F, तो यहाँ पर TF मिल रहा है, तो ये यहाँ पर F आ गया। ठीक है, और कहीं पर TF मिल रहा है क्या? देखो TT मिल रहा है, यहाँ पर एक मिल रहा है TF, तो यहाँ पर एक F आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे नहीं मिल रहा, तो फिर हर बाकी की जो भी जगह है वहाँ पर T आ जाएगा। यहाँ पर T इम्प्लाइज T आ जाएगा, F इम्प्लाइज T आ जाएगा, F इम्प्लाइज F अगेन T आ जाएगा, T इम्प्लाइज T आ जाएगा। इसमें क्या है? सिर्फ कि T इम्प्लाइज F आता है, अदरवाइज T। इसके बाद P इम्प्लाइज Q, सेम P इम्प्लाइज Q का टेबल। तो जहाँ पर TF है, यहाँ पर TF है तो वहाँ पर F लिखेंगे, अदरवाइज T। अब देखो P इम्प्लाइज R, तो ये P लेंगे और एक R लेंगे, तो यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर F, तो T इम्प्लाइज F आ रहा है इसलिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर F है, तो फिर से T और यहाँ पर F, T इम्प्लाइज F, फिर से F आ रहा है।
ठीक है। फिर देखेंगे टी एफ कहीं पर आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, और कहीं ना आ रहा, तो हर जगह पर बाकी के जो होगा टी हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है देखो कि पी, अब टोटल इसका लेंगे आप, ठीक है, क्या है निगेशन ऑफ पी और क्यू मीन्स ए ब्रैकेट, ये जो कॉलम है, एंड बीच में क्या है एंड क्यू इम्प्लाइज आर, तो क्यू इम्प्लाइज आर क्या है हमारे पास ये, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्शन है एंड, तो एंड में क्या होता है टी टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर टी एफ है तो एफ आ जाएगा, और टी टी कहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है, टी टी होगा तो यहाँ पर भी टी, और यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी, तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर टी टी तो यहाँ पर टी, अदरवाइज बाकी की जगह पर एफ 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 आ जाएगा। अब लास्ट के कॉलम में क्या आ रहा है देखो, क्या दिया हमको, ये टोटल, ये जो टोटल है हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसको किसके ऊपर इम्प्लाइज किया है, पी इम्प्लाइज आर पर, पी इम्प्लाइज आर यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट ये लेंगे, सेकंड ए लेंगे, फर्स्ट सेकंड के ऊपर इम्प्लाइज किया है, तो ऑर्डर सेम ही रखना, ऑर्डर अगर चेंज कर दिया आपने आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, पी ये इम्प्लाइज हो रहा है क्यू इम्प्लाइज आर पर, सॉरी, तो ये सेकंड लेंगे आप, ये जो ब्रैकेट है किसके ऊपर इम्प्लाइज करेंगे, क्यू इम्प्लाइज, क्वेश्चन में यहाँ पर पी इम्प्लाइज आर दिया, यहाँ पर क्यू इम्प्लाइज आर, तो यहाँ पर पी होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो आपको यहाँ पर क्यू दिख रहा है, ठीक है, ये गलत है, क्यू यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर पी है, तो एक तो यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी लेंगे। ठीक है, तो अगर पी लिया है वहाँ पर तो देखो क्या आ रहा है आंसर, तो पी इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर तो ए ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसके साथ इम्प्लीकेशन मीन्स ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी, तो यहाँ पर टी मिल रहा है, यहाँ पर टी, तो ये टी आ जाएगा, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर टी, तो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एफ है, टी है, टी है, टी है, तो कहीं पर भी हमको टी इम्प्लाइज एफ नहीं मिल रहा, इसमें वन और टू मीन्स ये जो है इक्वेशन ऑफ पी और क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज आर, इसमें कहीं पर भी हमको टी एफ नहीं मिल रहा है, तो एफ नहीं होगा तो सबके सब टी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, लॉजिक यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो हमको बताना है कि फॉलोइंग जो इक्वेशन दिए स्टेटमेंट, ये कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स बीच में जो तीन इक्वल के साइन दिख रहे हैं आपको, ये एक साइड है दूसरी साइड है, एक आर एच एस एल एच एस, इनके बीच में ऐसा दिया है। ठीक है, ये हो गए लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन है। ठीक है, तो ये दिखाने लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स क्या, कि इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो टेबल आएगा, जैसे कि हम ड्रॉ करेंगे टेबल, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वही सेम वैल्यूज़ इसके लिए भी मिलेंगे, तो हम बोल सकते हो लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो ये प्रूव करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे हम देखो, तो पहले क्या लिखेंगे PQ, इसमें क्या है आपको सिर्फ नंबरिंग देनी है हर एक को। ठीक है, तो पहले 1 सेकंड, फिर फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 लिया है हमने। ठीक है, तो पहले क्या देखो पी क्यू ये लिया, पी में क्या लेंगे टी टी एफ एफ, क्यू में टी एफ, निगेशन ऑफ क्यू लेना है, तो क्यू का निगेशन में क्या करते हैं हम, जहाँ पर टी है वहाँ पर एफ करेंगे और जहाँ पर एफ है वहाँ पर टी, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, टी का निगेशन एफ का टी, तो ऐसे टी का एफ का टी, फिर पी एंड क्यू मालूम है हमको, एंड में क्या है टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ, तो यहाँ पर जहाँ पर टी मिल रहा है यहाँ पर टी, अदरवाइज ये सब एफ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू कैसे लेंगे, ये पी है यहाँ पर और निगेशन ऑफ क्यू ये, इन दोनों में मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड में लेंगे इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है टी एफ होगा तो एफ, तो ये टी मिल रहा है यहाँ पर एफ, टी एफ मिल रहा है, अदरवाइज टी होते हैं, तो यहाँ पर फिर टी यहाँ पर टी मिलेगा, एफ यहाँ पर भी टी मिलेगा, एफ टी यहाँ पर भी टी मिलेगा, तो आपको मिल रहा है एफ टी टी टी,
ठीक है। और नेक्स्ट क्या है फिर, निगेशन ऑफ, किसका निगेशन है, P इम्प्लाइज फिफ्थ कॉलम में जो दिया है आपको, ये P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, इसके ऊपर फिर से निगेशन लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब इस टेबल में, फिफ्थ नंबर के टेबल में, ये फिफ्थ नंबर के कॉलम में यहाँ पर एफ है, तो इसका निगेशन लेना है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ये टी का निगेशन एफ, टी का एफ, टी का एफ, ठीक है। अब देखेंगे आप क्या इक्वालेंट दिखाना था हमको, ये जो स्टेटमेंट था नीचे, पी एंड क्यू इक्वालेंट टू निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पर पी एंड क्यू का टेबल कौन सा है, फोर्थ वाला, फोर्थ, एंड जो 6 मिल रहा है लास्ट का, ये दोनों देखो आइडेंटिकल है या नहीं, आइडेंटिकल मिल रहा है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो मीन से आइडेंटिकल मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, नीचे जो दिया है कॉलम्स, कौन से कॉलम्स, कॉलम फोर्थ, कॉलम फोर्थ, ये पी एंड क्यू के लिए जो कॉलम है फोर्थ, एंड कॉलम 6 कौन सा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ये कैसे मिल रहे हैं हमको, आइडेंटिकल। लाइट गेलीस, आलीस ना सर।